1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी और आत्मनिर्णय आंदोलन से उत्पन्न एक क्रांति और सशस्त्र संघर्ष था। इस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। ऐतिहासिक रूप से समस्या का बीज 1905 में बोया गया, जब वायसराय करजन ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जबकि पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का एक प्रांत बन गया और तब से इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान न केवल भौगोलिक रूप से अलग थे, बल्कि वे भाषा, संस्कृति आदि में भी भिन्न थे। दोनों प्रांतों के बीच एकमात्र समान आधार धर्म था। नंबर 1। 1948 में जिन्ना ने घोषणा की कि उर्दू आधिकारिक भाषा होगी और पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो बांग्ला भाषी थे उन्हें इसका पालन करना होगा। नंबर 2। इससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध हुआ और बांग्ला को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने वाले बंगालियों के अधिकार के लिए भाषा आंदोलन शुरू हुआ। नंबर 3। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया, जो अवामी लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग के द्वारा उर्दू भाषा को जबरदस्ती थोपने के खिलाफ यह भाषाई संघर्ष 1960 के दशक तक जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र ने 1952 में पूर्वी बंगाल में भाषा रैलियों पर पुलिस गोलीबारी की याद में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। पाकिस्तानी प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था और इस प्रक्रिया में बंगालियों की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पश्चिम की तुलना में अधिक थी, लेकिन उसे कम बजट आवंटन प्राप्त होता था। प्रशासन और सेना के हर पहलू में बंगालियों का प्रतिनिधित्व कम था। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी और पश्तून जातीयता का वर्चस्व था, जबकि पूर्वी पाकिस्तानियों ने धार्मिक पहचान से अधिक बंगाली जातीयता को अधिक महत्व दिया। हिंदुओं की आबादी पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान में अधिक थी, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान की प्रशासन उन्हें कम वफादार मानती थी। पश्चिमी पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तानियों की तुलना में इस्लामी राज्य के अधिक समर्थक थे। बंगालियों को अपनी संस्कृति और भाषा पर बहुत गर्व था। पश्चिमी पाकिस्तानी मानते थे कि इसने काफी हिंदू सांस्कृतिक प्रभावों को आत्मसात कर लिया है। 1954 के प्रांतीय चुनावों में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मुस्लिम लीग पर भारी जीत हुई। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तानी अपने पूर्वी प्रांतीय विंग के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। 1954 के प्रांतीय चुनावों में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मुस्लिम लीग पर भारी जीत हुई। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तानी अपने पूर्वी प्रांतीय विंग के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। सूबे में दंगे भड़क उठे और इसी अस्थिरता को बहाना बनाकर केंद्र सरकार ने चुनावी नतीजों को पलटकर सूबे में राज्यपाल शासन स्थापित कर दिया। 1956 में आखिरकार पाकिस्तान को अपना संविधान मिल गया और पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया।
राष्ट्रीय संसद में एक सदन शामिल होना था जिसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का समान प्रतिनिधित्व था। यह पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक आंदोलन था जो अपने क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। उनकी 6 मांगें थीं: संघीय राज्य, रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी विषय, जैसे अलग मुद्रा और राजकोषीय नीति, कराधान शक्तियां, व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार, अलग सेना और नौसेना को अपने पास रखना। मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भारतीय समर्थन मांगने के लिए अगरतला गए, जिसके कारण पाकिस्तान ने उन पर भारत के साथ मिलकर राजद्रोह और साजिश रचने का आरोप लगाया। 1970 में आए चक्रवात भोला के कारण पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ आई जिससे 4 से 5 लाख मौतें हुई, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री याहिया खान की सरकार ने पर्याप्त राहत प्रदान नहीं की, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच शत्रुता बढ़ गई। 1970 के चुनाव में फिर से अवामी लीग की भारी जीत हुई, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो के नेतृत्व वाली पीपीपी, जिसने पश्चिम पाकिस्तान में जीत हासिल की थी, उसने मुजीबुर रहमान की जीत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे ढाका में सविनय अवज्ञा और स्वतंत्रता का आह्वान हुआ और 23 मार्च 1971 को पहली बार बांग्लादेश का झंडा फहराया गया। 25 मार्च 1971 को रात में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन पर हमला कर दिया। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया तथा ढाका विश्वविद्यालय में कई बंगाली छात्रों और बुद्धिजीवियों पर गोलीबारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भाग गए, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों की भीड़ का भारी बोझ था और राज्य ने भोजन और आश्रय के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सहायता की अपील की। बंगाली सशस्त्र प्रतिरोध मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठी और भारतीय सेना ने उन्हें हथियारों और प्रशिक्षण से मदद की। पाकिस्तान के साथ अशांत संबंधों के कारण बांग्लादेश की मदद करना भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूराजनीतिक मकसद था। बंगाली आंदोलन की जीत का मतलब भारत के लिए एक शांतिपूर्ण पूर्वी सीमा थी और तात्कालिक कारण के तौर पर शरणार्थी संकट भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बनता जा रहा था। वैश्विक स्तर पर अमेरिका तथा सोवियत संघ का तनाव बहुत अधिक था। भारत ने रूस के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए अमेरिका इस सब में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाज़ी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारतीय पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में अपने हथियार डाल दिए। मुजीबुर रहमान को जनवरी में जेल से रिहा किया गया और वह बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ तथा नियंत्रण रेखा को मान्यता दी गई। भारत ने पाकिस्तान को अपनी कब्जा की गई जमीन वापस दे दी। युद्धबंदियों को वापस भेज दिया गया और कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करने पर सहमति हुई।